हर हर महादेव। चलिए दोस्तों, आज आपके लिए नई वीडियो लाइव। इस वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत के 10 सबसे शक्तिशाली हथियार कौन से। रामायण और महाभारत की कहानी में कई दिव्य अस्त्रों का इस्तेमाल किया गया था। इस्तेमाल कई विभिन्न हथियारों में से कुछ में अपार शक्ति थी। वे चाहे तो महाद्वीप और ग्रहों को भी नष्ट कर सकते थे। उनमें से अधिकांश का उल्लेख पिछले उत्तर में किया जा चुका है, इसलिए मैं इस उत्तर में कुछ अलग करने की कोशिश करूंगा। मैं कल्पना करके कोशिश करूंगा कि अगर वे आधुनिक युग में मौजूद होते तो कैसे होते। मुझे पता है कि बहुत से लोग नफरत करेंगे, जो कहेंगे कि इसकी तुलना आधुनिक युग से नहीं की जानी चाहिए। ऐसे लोगों को मैं बता देता हूं कि सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन याद रखिए इस सूची में अधिकांश हथियारों की शक्ति के बावजूद अभी भी ऐसे कोई हथियार नहीं है जो इस आधुनिक युग में उनसे मेल खा सके। मैं कुछ उत्तरों में देख सकता था कि सबसे शक्तिशाली हथियार मन, स्त्री आदि है, लेकिन इस उत्तर के लिए मैं सिर्फ हथियारों पर विचार कर रहा हूँ। आप उत्तर देने लगे। अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र, वरुण अस्त्र, भौमास्त्र, अंतरात्मा अस्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र। प्रत्येक हथियार पृथ्वी के 5 तत्वों में से का प्रतिनिधित्व करता है। यह हथियार किसी भी पैमाने पर संबंधित तत्वों का निर्माण कर सकते हैं। पहला जो अस्त्र है अग्नि अस्त्र। अग्नि देवता का अग्नि का एक हथियार। यह हथियार किसी भी स्तर पर आग पैदा कर सकता है, चाहे वो आग की एक छोटा सा टुकड़ा हो या जलती हुई गेंदों की बौछार हो। उपयोगकर्ता की इच्छा के आधार पर पृथ्वी की पपड़ी को पिघला सकती है। आधुनिक युग का उदाहरण एक आग लगाने वाला उपकरण जिसमें ऊष्मा तरंग उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को जला सकती है। अगला जो अस्त्र है वरुण। वरुण का अस्त्र जो है जल से प्रभावित है। जल के देवता वरुण का एक हथियार है। यह जल हथियार बहुत अधिक मात्रा में पानी उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है। इसका उपयोग अग्नि अस्त्र का मुकाबला करने के लिए किया जा सकता है। आधुनिक समय का उदाहरण एक मिसाइल जो इतनी शक्तिशाली है कि जब पानी के अंदर या पानी के सतह पर छोड़ा जाए तो पानी के बहुत बड़ा विस्थापन हो जाए। एक ऐसा उपकरण जो जल बाष्प से भारी मात्रा में पानी बना सके। अगला जो अस्त्र है हवा अस्त्र, उसको हम वायु अस्त्र बोलते हैं। पवन का हथियार जो बवंडर पैदा करने में सक्षम है। यह पवन देवता वायु का हथियार है जो ठंडी हवा या भयंकर बवंडर पैदा कर सकता है। आधुनिक समय का सादृश्य एक उपकरण यंत्र जो कम दबाव का क्षेत्र बनाने में सक्षम है, जिससे हवा उच्च दाब से अंदर आती है और तेजी से तूफान पैदा करती है। अगला जो अस्त्र है भौमास्त्र। इस हथियार के बारे में कहा जाता है कि यह जमीन बनाता है। तकनीकी रूप से कहे तो इस हथियार में धरती की प्लेटों को हिलाने की क्षमता थी, जिसे बदलने में एक नई जमीन बनती। इसका मतलब है कि यह हथियार भूकंप भी पैदा कर सकता था। आधुनिक युग का उदाहरण एक मिसाइल जो टेक्टोनिक स्तर पर प्रभाव पैदा करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। अगला जो अस्त्र है अंतर्ध्यान अस्त्र। अंतर्ध्यान सीधे तौर पर स्थान नहीं बनाता, लेकिन यह चीज़ों को गायब कर देता है। चूंकि वस्तु गायब हो जाती है, इसलिए यह एक स्थान बनाता है। आधुनिक समय का सादृश्य एक प्रकार की सिकुड़ने वाली किरण, एक हथियार जो परमाणु स्तर पर कार्य करेगा और स्थान बनाने के लिए किसी वस्तु का आकार बदल लेगा। अगला जो अस्त्र है भार्गव अस्त्र। ब्रह्मांड के बदले भगवान परशुराम ने कर्ण को एक अस्त्र दिया था। ऐसा कहा जाता है कि यह अस्त्र बाणों का एक विशाल बहुचर बना था जो हर चीज को छेद देता था जिस पर यह हमला करता था। आधुनिक समय का सादृश्य एक ऐसा वारहेड जो असंख्य छोटे प्रक्षेपास्त्र के प्रक्षेपित करेगा, जो बड़े पैमाने पर विनाश करने में सक्षम होंगे। अगला जो अस्त्र है सममोहन या प्रमोहन अस्त्र। सममोहन अस्त्र जिसे प्रमोहन अस्त्र भी कहा जाता है, एक ऐसा अस्त्र है जो पूरी दुश्मन सेना को बेहोश कर सकता है या उन्हें समाधि की स्थिति में डाल सकता है। आधुनिक समय का सादृश्य एक प्रकार की नींद की गैस वाला वारहेड है। यह मिसाइल एक ही बार में हजारों सैनिकों के केंद्रीय तंत्र को प्रभावित करके उन्हें बेहोश कर देगी। अगला जो अस्त्र है गंधर्व अस्त्र। भगवान राम ने यह अस्त्र का प्रयोग करके 14,000 अस्त्रों का वध किया था। इस अस्त्र ने असुरों के दिमाग को इस तरह के विकृत कर दिया कि उन्हें लगने लगा कि उनके बगल में खड़ा व्यक्ति का राम, और इस तरह वे एक दूसरे को लड़ने लगे और अंततः एक दूसरे को मार डाला। आधुनिक समय का सादृश्य किसी प्रकार के भ्रामक दवा के साथ एक वारहेड जो दुश्मनों के बीच भ्रम पैदा करेगा। यह ऐसा भ्रम पैदा करेगा जैसे वो दुश्मनों से घिरा हुआ है और उन्हें पागल भी कर देगा। अगला जो अस्त्र है नागपाश। नागास्त्र एक ऐसा हथियार था जो सांप के रूप में लेता था और प्रभाव पड़ने पर लक्ष्य को जीवित विषैले सांपों की कुंडली में बांध देता था। इसका अंतिम परिणाम हमेशा दुश्मन की निश्चित मृत्यु होती थी। आधुनिक समय का उदाहरण एक विषैला वारहेड युक्त मिसाइल जो टकराने पर आसपास के वातावरण को विषैला गैसों से संदूषित कर देती है, या इसमें बायोकेमिकल सांप लगे होते जो अपने लक्ष्य को संकुचित कर लेते और विशेष इंजेक्ट कर देते। अगला जो अस्त्र है तीन बाण। घटोत्कच के पुत्र और भीम के पुत्र
बबरी का एक खास हथियार था जिसमें 3 अचूक बाण थे। एक बाण हमला करने के लिए लक्ष्य को चिन्हित करता था, दूसरा बाण उन लक्ष्यों को चिन्हित करता था जिन्हें बचाना था, और तीसरा बाण उन लक्ष्यों को नष्ट कर देता था। इस बाण से वो युद्धों को चंद सेकंड में खत्म करने की क्षमता रखता था। आधुनिक समय की उपमा भार्गवास्त्र के समान, लेकिन इन बिल्ट ट्रैक्टर्स के साथ प्रक्षेपास्त्र में अपने लक्ष्यों को 3 चरणों को शॉट्स में ट्रैक करने के लिए नष्ट करने की क्षमता होगी। पहला 3 दुश्मनों को चिन्हित करके प्रतिनिधित्व करता है, दूसरा दोस्तों को चिन्हित करने या प्रतिनिधित्व करता है, तीसरा ट्रैकिंग प्रोजेक्टाइल को दर्शाता है। अगला जो अस्त्र है वास्तविक शक्ति। कर्णी के पास एक दिव्य भाला था जो महाभारत में इंद्र द्वारा उसे प्रदान किया गया था। इसे बिजली से बना भाला कहा जाता है जिसका प्रयोग केवल एक बार किया जा सकता है। इस हथियार में लक्ष्य को नष्ट करने की क्षमता थी, चाहे वो कोई भी हो या कुछ भी हो। आधुनिक समय का सादृश्य एक भाला जो उच्च तीव्रता पर बिजली का निर्वाह करेगा। ये इतना तीव्र होगा कि इसके सुचालक स्वभाव के बावजूद लक्ष्य को नष्ट करके दिया जाएगा, लेकिन समस्या है कि इसका उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है। अगला जो अस्त्र वज्र। वज्र का संस्कृत में अर्थ है दिव्य बिजली का वज्र। यह हथियार किसी भी प्राणघातक सुरक्षा को भेज सकता था। एक बार आह्वान करने और छोड़ने के बाद यह हथियार आकाश से बिजली के तीरों को बौछार करता था। वज्रास्त्र को युद्ध के मैदान में सबसे भयानक हथियारों में से एक माना जाता है क्योंकि इससे दुश्मन को बहुत नुकसान होता है और यह विरुद्ध सेना को तीर भीतर कर देता है। आधुनिक समय का सादृश्य एक ऐसा हथियार जिसकी क्षमता नजदीक युद्ध में और साथ ही प्रेक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। इसमें हवा को चार्ज करने की क्षमता भी होगी जिससे प्रकाश उत्पन्न होगा। अगला जो अस्त्र है नारायण अस्त्र। भगवान विष्णु का निजी हथियार। यह हथियार एक साथ लाखों घातक मिसाइलों की शक्तिशाली बौछार करता है। प्रतिरोध में वृद्धि के साथ बौछार की तीव्रता बढ़ जाती है। इस मिसाइल से बचाव का एकमात्र तरीका मिसाइल के हिट होने से पहले पूरी तरह समर्पण दिखाना है। जोन में केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि उपयोगकर्ता इसे दूसरे बार इस्तेमाल करने का प्रयास करता है तो यह उस पर और संभवतः उसके सैनिकों पर फिर से हमला करेगा। आधुनिक समय उपमा एक विशाल गोलाकार डिस्क जैसा युद्ध केंद्र होगा जो सभी गतिशील दुश्मनों लक्ष्यों को और कई तरह की मिसाइलें दागता है। इसे बचाने का एकमात्र तरीका पूरी तरह से स्थिर खंड होना है। अगला जो अस्त्र है रुद्रास्त्र। भगवान शिव का एक अस्त्र है। इसमें भगवान शिव की विनाशकारी शक्ति होने का वर्णन किया है। लॉन्च होने पर यह हथियार लेजर के तीव्र द्वारा हजारों दुश्मनों को मारने के लिए तैयार था। यही आज के वीडियो में था। इस वीडियो में हमने बताया कि जो सबसे शक्तिशाली महाभारत में जो अस्त्र थी उनका जो वैशिष्ट्य और उसका नाम था, इस वीडियो में बताने की कोशिश किया। धन्यवाद।